ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। ट्रंप अभी हर मोर्चे पर बुरी तरह फंसे हुए। मेरा मुंह का निकल गई, मेरी जबान टूट गई। डायलॉग है मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। सर्वदा शक्तिशाली। दोस्तों लोग बदल गए, साल बदल गया, मगर एक चीज ऐसी है जो ख्वाजा सरा को मर्द बनाने के बराबर है, जिसे ना कोई मई का लाल बदल सकता है ना ही रोक सकता है। उसे कहते हैं इंडियन मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ झूठ बोलने का जुनून, जो कभी खत्म नहीं होगा। अब सवाल यह है कि जिसकी दुम हमेशा टेढ़ी रहती हो, उसके साथ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पाकिस्तानी से हाथ मिलाना पड़ा। इस तस्वीर पर विवाद गहरा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये कौन सी विदेश नीति रही जो बांग्लादेश में उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक से हाथ मिलाया। पाकिस्तान के साथ जो मुल्क भी जुड़ता है, गोदी मीडिया उसके पीछे पड़ जाता है। जैसे कि आजकल गोदी मीडिया ने बांग्लादेश पर कब्जा करने का इरादा कर लिया। योगी जी बांग्लादेश में ही बुलडोजर भेज देंगे। अरे योगी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए ना भैया। चाय वाले प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान का कटोरा लेके भीख मंगवा दिए ना। अब गाय वाले को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, बांग्लादेश को देखिए भीख न मंगवा दिए तब कहिएगा। अब तो बॉलीवुड के अदाकार भी ये समझ गए कि फौजियों से कुछ नहीं होगा। इस बार सनी देओल के साथ 3 अदाकार और शामिल करने होंगे। इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल देंगे। ऊपर से नीचे आते वक्त पैराशूट में मैंने दोनों मुल्क देखे। ऊपर से मुझे दोनों मुल्क में कुछ फर्क पता नहीं चला। लोग सुबह सुबह उठकर चाय का नाश्ता करते हैं, मगर गोदी मीडिया का नाश्ता पाकिस्तान को कब्जा करना है। पाकिस्तान को लेकर एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूँ। अमेरिका के विदेश विभाग ने पाकिस्तान को लेकर एक सनसनीखेज राज का पर्दाफाश किया है। पता चला है कि पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान को अंदाजा हो गया था कि भारत अब छोड़ेगा नहीं। इंडियन मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे शाहकार भी मौजूद हैं, जो कि झूठ बोलने में मोदी का भी रिकॉर्ड तोड़ गए। ट्रंप ने बोला कि आप उधर गए हैं, कनाडा गए हैं सम्मेलन में, एक काम कीजिए इधर से लंच करते चले जाइए। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। वैसे मोदी जी के अंदर महारत तो है, जिन्होंने अच्छे खासे लोगों को मूत्र पीने और गोबर खाने पर लगा दिया। गौमूत्र पियो, स्वस्थ जियो। मोदी जी ने भारत के अंदर लैट्रिन इसी वजह से नहीं बनवाई ताकि आवाज लाहौर तक जा सके। आवाज कहाँ तक जानी चाहिए? लाहौर। गोदी मीडिया ने पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश को भी धमकियां लगाना शुरू कर दी। मैं आपको बताता हूं, ये बांग्लादेश जो है ये गाजा बनकर ही मानेगा, क्योंकि यहाँ के जिहादी मान नहीं रहे, यहाँ के कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमला रोक नहीं रहे। दर्शकों देख रहे हैं आप, बांग्लादेश में हिंदुओं पर एक बार फिर हमला हुआ है। मोदी वो इंसान है जिसने झूठ बोलकर अपनी आवाम को अपना मूत्र पीने पर लगा दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग खुद का गोबर भी खाने लग जाएंगे। अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था। Because you know they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। इंडिया वैसे कहता है कि हमें पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, मगर पाकिस्तान के अलावा ये बोलते भी नहीं। इंडिया के बॉलीवुड कार्टून इंडस्ट्री का एक इंतहाई फारिग फ्लॉप एक्टर, जिसकी एक्टिंग स्किल बच्चों से भी ज्यादा फारिग है और एक्सप्रेशन लेस एक्टर, वो पाकिस्तान के बारे में बोल रहे हैं कि अब की बार हम बॉर्डर में घुसेंगे नहीं बल्कि बॉर्डर ही बदल देंगे। खाओ माँ कसम। मैं जाहिल के बच्चे, पहले ये तो बोलने से पहले डायलॉग को समझ तो लिया करो, बोल क्या रहो। इस बुजुर्ग मोहतरम ने तो सिंध को फतेह करने पर नजर रख ली। यवी दे बाबे नु सिंध चाहिए, जेड़ा के हाले पूरी तरह से खुद भी नहीं वेख्या। पुट्टो दी मलकीयत है चोरी, वो मार के भी उत्थे जिंदा है। लेकिन तुहानू मायूस नहीं भेजांगे, मैं मां नू खाली हाथ नहीं भेजेगा। तेन मैं आपदी गारंटी ते लाहौर देंगा चोरी, वो भी तेरे हाथ च नहीं देना। श्री देवी दी कुड़ी नू भेजी, उनदे हाथ च फड़ा के भेजांगे। कंजरो टप्पर हराम दियो।
अब जब तक गोदी मीडिया बांग्लादेश पर भी पाकिस्तान की तरह कब्जा नहीं कर लेता, ये सुकून से नहीं बैठेंगे। रफीकुल इस्लाम कह रहे हैं AIUDF के नेता बांग्लादेश ये ना भूले कि वो बना ही भारत के रहमो करम पर। जो लोग भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं वो याद रखें कि बांग्लादेश की औकात नहीं कि वो भारत को आंख दिखा पाए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? पाकिस्तान की नफरतों में इतने अंधे हो गए कि जानवरों वाली हरकतें करने लग गए। भाई मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा। अब ये जो भी आया था पीछे बैकग्राउंड पे ये सच नहीं है। ये 17 में 14 बनाने वाला इसको पैरी मिल जाएगी। अरे पैरी तो 14 में 50 बनाने वाले को भी ना मिले, हद होगी। और पैरी की चॉइस ऐसी नहीं हो सकती। Oh my God! Wow! दोस्तों ये वो न्यूज एंकर हैं जिसने इस्लामाबाद को कब्जे में कर लिया था और एंड में ये बोल दिया कि मुनीर को भी कब्जे में कर लिया गया। अब सवाल यह है कि जिसकी दुम हमेशा टेढ़ी रहती हो, उसके साथ ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पाकिस्तानी से हाथ मिलाना पड़ा। इस तस्वीर पर विवाद गहरा गया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोनों मुल्कों की अवाम के अंदर नफरत पैदा करने के बाद भारतीय सियासतदान पाकिस्तानियों से हाथ मिलाते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान में इसे एक उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की ओर से दावा किया गया कि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाने आए। स्पीकर IS को परिचय देकर उनसे हाथ मिलाने का दावा किया। इंडिया को थोड़ा अक्ल से काम लेना चाहिए, थोड़ा मैच्योर होना चाहिए ताकि आगे उन पर मीम्स न बन सके। वीडियो मिला था फिल्म। डायलॉग है मेरा फिल्म में कि इस बार हम बॉर्डर में घुसेंगे ही नहीं, हम बॉर्डर ही बदल लेंगे। सर्वदा शक्तिशाली। और वरुण धवन तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हारा इतना सा कद है और तुम्हें तुम्हारा पास्ट बताऊं? पाकिस्तान आर्मी की तरफ से की गई छोटी सी बात भी गोदी मीडिया के सीने पर लगती है। दिखा रहा हर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत और अफगानिस्तान के बीच नेक्सस का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा हिंदुस्तान कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, वो कहता है कि हम इधर से भी आएंगे उधर से भी आएंगे। उन्होंने आगे कहा हम कहते हैं कि जैसे आना है आओ, दाएं से आना बाएं से। वेनेजुएला के वजीर-ए-आज़म को उठाने के बाद ट्रंप ने अगली बारी मोदी की रख दी। वेनेजुएला के बाद वर्ल्ड वॉर का आरंभ होगा। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 3। 5 बड़ी बातें क्या है ये आप समझिए। नंबर 1, अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला पलटवार कर सकता है। नंबर 2, वेनेजुएला में अमेरिकी फोर्स पर हमले हो सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ वेनेजुएला का साथ दे सकते हैं रूस और चीन। अब तो मोदी जी खुद मानते हैं कि वो रोजाना गालियां खाते हैं। मोदी जी राम राम। राम राम। अब मोदी जी आप क्या खाते हैं जो इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं? मैं डेली 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो गाली खाता हूँ। दुनिया के अंदर इंडिया की शदीद बेइज्जती के बाद अब इन बाबा जी ने भी मान लिया कि इंडिया लड़ नहीं सकता। भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। मुझे दुख होता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर जो मोदी जी ने पाकिस्तान को उखाड़ लिया, अब आगे बांग्लादेश के योगी जी भी उखाड़ लेंगे। तो योगी जी बांग्लादेश में ही बुलडोजर भेज देंगे। अरे योगी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए ना भैया। चाय वाले प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान का कटोरा लेके भीख मंगवा दिए ना। अब गाय वाले को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, बांग्लादेश को देखिए भीख न मंगवा दिए तब कहिएगा। मोदी की इज्जत बढ़ाने के लिए गोदी मीडिया बड़े से बड़े कदम उठा जाता है। कभी ख्वाब में कभी सपने में भी सोच सकते हैं कि वो मोदी को उठा ले जाएं, लेकिन ये नया साल आते ही गोदी मीडिया ने अपने नए ड्रामे शुरू कर दिए। This is the case with IAF, Indian Air Force. हर थोड़े दिन के बाद नोटम जारी कर देती है और कहती है कि हमने परवाज करनी है, मशकें करनी है। ना हमारे मुल्क में कोई अपनी एयरलाइन लेकर आया, ना हमारे मुल्क से कहीं एयरलाइन जाएगी। हो यही रहा है कि एक बार फिर से IAF के लिए नोटम जारी किया गया है। इंडिया की बेचारी अवाम की गलती बस इतनी है कि उन्हें मीडिया और सियासतदान दोनों ही जाहिल मिल गए। हम तो कहते हैं कि पूरे भारत की जनता को योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दो, तब देखो भारत का वर्चस्व और भारत का हिंदुत्व का वर्चस्व तब देखना पूरे दुनिया में। दोस्तों, इंडियन आर्मी ना ही पाकिस्तान को धमकी देती है और ना ही बांग्लादेश को, मगर गोदी मीडिया रोजाना धमकी देता है। हम नहीं खेलेंगे, है ना, इस तरीके का परचम लहराना चाहिए। लेकिन बात यह है कि यहाँ जो शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है, वो टारगेट तो ऐसे किया जा रहा है जैसे शाहरुख खान सबसे बड़ा देश का दुश्मन है, शाहरुख खान सबसे बड़ा देश का विलन है, शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए शाहरुख खान गद्दार है। क्योंकि ये लोग सामने तो लड़ नहीं पाते, कैमरे के पीछे खड़े होकर बड़ी बड़ी धमकियां लगा जाते हैं। ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है
इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान में हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देंगे। ट्रम्प का नाम लेना, पाकिस्तान का नाम लेना और बांग्लादेश का नाम लेना, फिर हिंदू मुस्लिम करवा कर लड़ाई कराना ही गोदी मीडिया का काम है। ट्रंप ने जिस राष्ट्रपति को उठाया उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल, और ट्रंप ने अब पीएम मोदी पर क्या कह दिया। अब ट्रंप की पीएम मोदी को धमकी। ट्रंप अपनी शेखी के लिए जाने जाते हैं। खबरें देखकर लगता है कि गोदी मीडिया बॉलीवुड को एक और मूवी देने वाला है। यानी एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है, दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश बॉर्डर पर भी मामला टाइट है। मतलब कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत मारेंगे वाला हिसाब। दूसरे मुल्कों का मीडिया सच बोलता है, जबकि भारत का मीडिया सच के अलावा सब कुछ बोलता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको मिलवाते हैं योगी आदित्यनाथ के नाई से। मुख्यमंत्री योगी के बाल बड़े क्यों नहीं होते?